डेटिंग ऐप्स की मदद से सच्ची मोहब्बत की तलाश, लेकिन क्या ये हकीकी मायनों में आपकी उम्मीदों को पूरा कर सकती हैं? अगर हम आपसे कहें कि डेटिंग ऐप्स दर हकीकत ये नहीं चाहती कि आप कामयाब मोहब्बत करें, बल्कि वो मोहब्बत को नाकाम होने के लिए बनाई गई हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? जी, ये सब मफरूज़ा नहीं। ग्राइंडर ऐप से मुतालिक एक हालिया स्कैंडल जाहिर करता है कि ये ऐप्स या कंपनियां हमसे चाहती क्या हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। अमेरिका में 10 में से 3 बालिगों का कहना है कि उन्होंने डेटिंग ऐप इस्तेमाल की, खास तौर पर 18 और 30 साल के दरमियान उम्र वाले सारिफीन। टिंडर, बम्बल या हिंज मोहब्बत के मुतलाशी बहुत से सारिफीन की ज़रूरत बन गई हैं। लेकिन इनके तजादात को नज़रअंदाज न करें और ये न भूलें कि ये मुनाफा बख्श कंपनियां बना रही हैं। इसके बारे में सोचें। डेवलपर्स चाहते हैं कि हम स्वाइपिंग करते रहें, चैटिंग करते रहें और बातचीत करते रहें। इस तरह वो पैसा कमाते हैं। लिहाजा अगर हम वाकई मोहब्बत तलाश करने में कामयाब हो गए तो वो ग्राहकों को खो देंगे, और ये तो उनके मफाद में नहीं है। ऐसा ही है ना? जब डेटिंग ऐप हिंज अपनी मार्केटिंग बतौर एक ऐसे ऐप के करे जो डेटिंग ऐप को डिलीट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और आपसे वादा करे कि ये आपकी आखिरी पहली डेट है, तो समझ जाएं कि शायद वो हकीकी मायनों में ऐसा नहीं करना चाहती। कंपनियां अपनी इन ऐप्स का कभी भी खात्मा नहीं चाहती, या ये उनकी आखिरी ख्वाहिश हो सकती है, क्योंकि डेटिंग ऐप्स के गेम में बड़े बड़े खिलाड़ी मुलविस हैं। डेटा बिजनेस, मोहब्बत इंतहाई ज़ाती मामला है, और डेटा भी जिन्हें हम इन ऐप्स पे शेयर करते हैं। ताहम इन कंपनियों के लिए ये एक कारोबारी मॉडल है। इन दिनों डेटिंग ऐप ग्राइंडर को इन इल्ज़ामात का सामना है कि इसने सारिफीन का ज़ाती डेटा तीसरे फरीक को बेचा है, यहाँ तक कि सारिफीन के HIV स्टेटस को भी। और ये पहला मौका नहीं जब ये ऐसे इल्ज़ामात की जद में आई। 2023 में वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका में एक कैथोलिक ग्रुप ने अपने अराकीन की निगरानी के लिए ग्राइंडर से डेटा खरीदा। गैर मुनाफा बख्श मोज़िला फाउंडेशन को पता चला कि 25 में से 22 आजमाइशी ऐप्स ने मुश्तहरीन के साथ ज़ाती डेटा का इश्तराक किया, बशमूल टिंडर, हिंज या बिम्बल जैसी मशहूर ऐप्स। अगर ये इतना बुरा है तो हम इन्हें अपना डेटा क्यों फराहम करते रहते हैं? क्योंकि डेटिंग ऐप्स एक नशे की तरह हैं। वैलेंटाइंस डे 2024 में वो मैच ग्रुप जो टिंडर, हिंज और बहुत सी दीगर ऐप्स के मालिक हैं पर सारिफीन ने मुकदमा कर दिया। इल्ज़ाम क्या था? उन पर इल्ज़ाम ये था कि इन ऐप्स को सारिफीन की ताक झांक के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस सब के पीछे एक बुनियादी नफ्सियात का अमल दखल है। मैचेस, मैसेजेस या लाइक्स जैसी चीज़ें दिमाग में डोपामीन पैदा करती हैं। डोपामीन इंसानों को अच्छा महसूस करने और खुशी का एहसास दिलाने वाला हार्मोन है। लिहाजा हर स्वाइपिंग के साथ हम डोपामीन का पीछा कर रहे होते हैं, इस उम्मीद पर कि अगला शख्स या उससे अगला या फिर उससे भी अगला हमें खुशी फराहम करने का जरिया बनने वाला है। साथ इस वादे पर भी सारिफीन ये सरगर्मी जारी रखते हैं कि उन्हें इन ऐप्स के काफ़ी देर तक इस्तेमाल से उनकी हकीकी मोहब्बत मिल जाएगी। यानी ये ऐप्स हमारी लत से खूब कमा रही हैं। इन ऐप्स के पेड या ऐसे फीचर्स जिनकी कीमत पहले ही अदा कर दी जाती है, सार्फिन को ज़्यादा बेहतर मैच मिलने और विजिबिलिटी या वाज़े नज़र आने वाली प्रीमियम खुसूसियात वाले मवाद की पेशकश करती हैं। अमेरिका में 35% बालिग अफराद जिन्होंने डेटिंग ऐप या साइट इस्तेमाल की है कहते हैं कि उन्होंने किसी न किसी वक्त इन खुसूसियात की हामिल पेशकशों के लिए इजाफी अदायगी की है। लेकिन क्या हमारा डेटा बेचा जाना, हमारा इनका आदी बनना, प्रीमियम की अदायगी करना, ये सब कुछ वाकई इतना अहम और मौसर है कि हम इसका तजुर्बा करें? क्या डेटिंग ऐप्स वाकई कारआमद होती हैं? सच ये है कि हम इस सिलसिले में हनूज अंधेरे में हैं। हैरान कुन अम्र यह है कि साइंस को इंसानों के रूमानवी रिश्तों की बहुत कम समझ है। इसकी वजह यह है कि इस बारे में बहुत कम काबिल एतमाद डेटा मिल सकता है। एक हालिया अमरीकी तहकीक से पता चलता है कि जो लोग अपने जीवन साथी से ऑनलाइन मिलते हैं
وہ اپنی شادی میں ان لوگوں کے مقابلے میں قدرے کم خوش ہوتے ہیں جو آف لائن ملاقات کے بعد شادی کرتے ہیں۔ لیکن یہ مکمل طور پر واضح نہیں ہے کہ آن لائن ڈیٹنگ اس کے لیے فیصلہ کن عنصر ہے یا نہیں۔ ایک دلچسپ ضمنی نوٹ، 2014 میں معروف انٹرنیشنل ڈیٹنگ ایپ اوکے کیوپڈ کو ایک متنازع تجربے کے سلسلے میں شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے دانستہ طور پر صارفین کو غیر مناسب میچ کے ساتھ جوڑے بنانے کی کوشش کی تاکہ یہ دیکھیں کہ کیا وہ اچھے میچ کی طرح آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اور انہوں نے ایسا کیا بھی۔ غیر اخلاقی مگر دلچسپ۔ لہٰذا اگر ای ہارمونی اپنے منفرد مطابقت کے میچنگ سسٹم کی بدولت ہمیں ایک دیرپا تعلق میں کامیابی کا یقین دلاتی ہے، تو ہمیں شاید یہ سوال کرنا چاہیے کہ ان کے پاس کون سا ایسا جادوئی فارمولا ہے۔ ڈیٹنگ ایپس اب ہماری زندگی کا حصہ ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ انہیں اپنے الگوریدم اور ہمارے ڈیٹا استعمال کو زیادہ شفاف بنانا چاہیے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ خود کبھی ایسا کریں گے۔ لہٰذا کبھی نہ کبھی ہمیں اس سلسلے میں ضوابط کی ضرورت ہوگی۔ اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، ہمیں بتائیے۔